अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और मेरे व्लॉग्स भी एंजॉय कर रहे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज व्लॉग। और आज मेरे लेक्चर का जैसे कि सेकंड डे है और आई होप आपने फर्स्ट जो पार्ट है वो लेक्चर का वो देख लिया होगा। इसमें मैंने आपके साथ अपनी डेली रूटीन भी शेयर की और अपना स्टडी का भी जो रूटीन है वो भी शेयर की। आज मैंने जाने से पहले सोचा कि क्यों ना जो खाना है वो पहले ही जाने से पहले बना के दिन में ही चली जाऊं, बिकॉज आज जो मैंने दाल बनानी थी ये थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग है और मुझे आज वापसी पे लेट हो जाएगा, तो डिनर भी लेट हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पे जो डिनर है हम लोग बहुत जल्दी कर लेते हैं, अराउंड अबाउट 7, तो इसलिए भी मैंने जो दाल है वो बना ली थी जाने से पहले ही। बिकॉज अगर मैं आकर बनाती तो अब डिनर बहुत ज्यादा लेट हो जाना था। बच्चे तो बिल्कुल भी भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते, स्पेशली जब वो स्कूल से आए हुए हो, इसलिए भी मैंने जल्दी से जाने से पहले ही जो दाल है वो बना ली थी। और दाल के साथ ऑब्वियसली सबको ही राइस पसंद होते हैं, इसलिए मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है राइस। मैंने जल्दी से राइस मेकर में राइस रख दिया। वैसे मैंने लंच और डिनर दोनों के लिए ही राइस बना लिए थे। ये है मेरा लंच, दाल चावल और साथ में चाट। और आज मैं जा रही हूँ फिर दोबारा लेक्चर के लिए। फाइनली रेडी हो चुकी हूँ, थोड़ी लेट भी हो चुकी हूँ, बट अब तला को कह के वो मुझे अपनी बाइक पे ड्रॉप करेंगे बिकॉज मेरी जो बाइक है उसमें चार्जिंग नहीं है। सो चलें चलते हैं। अब आज मुझे लग रहा था ना कल की मतलब एज़ कम्पेयर टू यस्टरडे आज जो वेदर है ज़्यादा कोल्ड है। व्हाट डू यू से? राइट, फील हो रहा है ना, कल ज़्यादा गर्मी थी। जब सनी डे होता है ना, दोपहर के टाइम में जब धूप होती है तब ही वेदर अच्छा होता है। जैसे ही शाम होना स्टार्ट हो जाती है तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है। और कल तो मुझे जस्ट बस से जब वापस आई थी तो बहुत ही ज़्यादा सर्दी लग रही थी। शाम के टाइम में बहुत तेज़ी से गिर जाता है टेम्परेचर यहाँ पे। और मैं यहाँ पे फाइनली पहुँच चुकी हूँ। आज बहुत बुरा हुआ मेरे साथ। बुरा क्या हुआ कि मैंने जिस स्टॉप पे उतरना था मैं भूल गई, मुझे पता ही नहीं चला और मैं आज ज़्यादा आगे आ गई हूँ। वैसे चले अच्छा हो गया कुछ ये भी कि मैं आज बहुत जल्दी पहुँच गई थी, हाफ एन आवर पहले ही पहुँच चुकी हूँ। तो चलो अब इस टाइम को वेल करते हैं, पैदल चलते हैं, एंजॉय करते हैं सराउंडिंग में। और अब फाइनली पहुँच गई हूँ। वैसे तो मैंने सोचा था कि बाईसाइकिल ले लूँ, साइकिल से ही चली जाती हूँ, बट टाइम अभी काफ़ी ज़्यादा था इसलिए फिर मैंने साइकिल नहीं ली। तो मैंने सोचा कि ऐसे ही चलती हूँ और टाइम भी मेरा स्पेंड हो जाएगा। बिकॉज आज मैं बहुत ज़्यादा जल्दी पहुँच गई हूँ। वैसे आई तो कल सेम टाइम पे ही थी, आज को बस ली थी सेम टाइम पे ही ली थी, बट जो आज बस थी शायद सिग्नल सब खुले मिले हैं और बस वाले ने ज़्यादा तेज़ बस चलाई है। और आज तो बहुत ज़्यादा हाफ एन आवर पहले ही पहुँच चुकी हूँ आज तो मैं। और यहाँ पे मैं सबसे पहले पहुँच चुकी हूँ। अभी तक कोई भी नहीं आया, इवन के टीचर भी नहीं। अभी कोई 10 मिनट्स रिमेनिंग है क्लास स्टार्ट होने में, भी कोई भी नहीं आया और मैं सबसे फर्स्ट पे ही हूँ। और यहाँ पे लेक्चर फिनिश हो चुका है और अब मैं जा रही हूँ, थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, मैंने शॉपिंग करने जा रही हूँ। अब मैं यहाँ पे फाइंड कर रही हूँ कोई मुझे साइकिल मिल जाए। आई थिंक ये इंडी पे चेक करते हैं। चलो यहाँ पे मुझे मिली है साइकिल लेते हैं और उसके बाद चलते हैं शॉपिंग करने के लिए। और यहाँ पे मैंने बाइक जल्दी और यहाँ पे जैसे साइकिल है मैंने वो पार कर दिया, मैं जल्दी से जा रही हूँ। और यहाँ से मैं रोड क्रॉस करने के लिए ऊपर जाऊँगी, फिर यहाँ से रोड क्रॉस करूँगी ब्रिज से। ये जो शॉपिंग प्लेस है ये मेरी मोस्ट फेवरेट है बिकॉज यहाँ पे इजीली बहुत ही अच्छी सी जो चीज़ें हैं वो मुझे मिल जाती हैं और एक ही लोकेशन पे बहुत सारी शॉप है, इसलिए मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं होती शॉपिंग करने में। इजीली सब चीज़ें मुझे यहाँ से मिल जाती हैं और मुझे चीज़ें पसंद करने के लिए, चीज़ें फाइंड करने के लिए ज़्यादा घूमना नहीं पड़ता। बट ये प्लेस मेरे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर है, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है यहाँ पे पहुँचने के लिए। तो आजकल जैसे कि मेरी क्लासेस चल रही थी तो इसलिए फिर तला ने कहा कि जो शॉपिंग करनी है वो जाओ और कंप्लीट कर लो अपनी शॉपिंग, बिकॉज विंटर की मैंने शॉपिंग करनी थी।
और बहुत ही अच्छी ऑप्शन थी अब आना शॉपिंग के लिए, बिकॉज बच्चों के साथ शॉपिंग करना मेरे लिए तो बहुत ही बड़ा टास्क है, बिकॉज बच्चों के बगैर तो बहुत ही इजीली मैंने मज़े से शॉपिंग की, वरना बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, बिल्कुल भी शॉपिंग नहीं करने देते। आई थिंक मदर्स कैन रिलेट माई सिचुएशन, उनके साथ भी सब कुछ हो चुका है या होता है या होगा। यहाँ पे बहुत ही अच्छी वैरायटी थी, इसलिए मुझे तो आज मैंने खूब टाइम लगाकर और मज़े से शॉपिंग की। वैसे मुझे अपनी शॉपिंग करने से ज़्यादा मुझे मज़ा बच्चों की शॉपिंग करने में आता है, बिकॉज बच्चों की इतनी क्यूट और मज़े की चीज़ें होती हैं, इसलिए मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट बच्चों की शॉपिंग में होता है। और इवन कि जब मैं बच्चों की शॉपिंग करने आती हूँ तो मैं एक्स्ट्रा ही उनकी लिए ड्रेसेस परचेज कर लेती हूँ। वैसे आज तो मैं बच्चों की शॉपिंग करने के लिए आई भी नहीं थी, अपनी ही शॉपिंग के लिए आए थे, बट मैंने आज भी बहुत ज़्यादा बच्चों की शॉपिंग कर ली। मैं क्या करूँ, बच्चों की शॉपिंग पे मेरा हाथ नहीं रुकता, बिकॉज गर्ली जो ड्रेसेस और चीज़ें होती हैं वो बहुत ही मज़े की और क्यूट होती हैं। उनके ड्रेसेस के कलर्स और डिज़ाइन इतने अच्छे होते हैं कि मैं खुद को रोक नहीं पाती, और आज भी मेरे साथ सेम हुआ। शॉपिंग के लिए यहाँ पे मैंने कंप्लीट, और मैं जा रही हूँ वापस। और यहाँ पे टाइम भी काफ़ी हो चुका है, रात हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है। आज का दिन तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक था, बिकॉज सुबह मैंने उठ के पहले कुकिंग की और जो घर था वो क्लीन किया, उसके बाद फिर क्लासेस अटेंड की। वैसे क्लास में समझ तो कुछ नहीं आती, इसलिए मैंने अपनी स्टडी करना स्टार्ट कर दी, बिकॉज जो चाइनीज़ लैंग्वेज में थी, मैंने आपको पहले भी बताया। तो जिसने मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा उनको तो पता होगा, तो इसलिए फिर मैंने अपने टाइम को ऐसे यूटिलाइज़ किया। मैंने कहा टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि थोड़ी सी अपनी जो स्टडी है उस पर फोकस कर लिया जाए, बिकॉज समझ तो कुछ आ नहीं रहा था, इसलिए टाइम मैंने वेस्ट नहीं किया। और अभी घर जाके भी बहुत से काम करने वाले रहते हैं, बिकॉज बच्चों ने घर में बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट किया होगा, और उसके बाद समन का होमवर्क एंड ब्ला 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 ब्ला। और आप यहाँ पे मेरी कंडीशन देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा मैं थक चुकी थी और मुझे नींद भी इतनी ज़्यादा आ रही थी, मेरी नींद से बुरा हाल हो रहा था। और यहाँ पे मैं पहुँच के मैं तला का वेट कर रही हूँ। वैसे तो मैं साइकिल पर भी जा सकती थी, बट जो नान खाने को दिल कर रहा है बहुत ज़्यादा, बिकॉज घर में जो दाल बनी हुई है मिक्स, उसके साथ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है नान, इसलिए भी मैंने तला से कहा वो आ जाए और फिर हम लोग गरम गरम नान लेते हैं, यहाँ से फ्रेश गर्मा गर्म नान लेते हैं और इसके बाद जाके एंजॉय करते हैं। चले मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ, तलखा का अभी तक आए नहीं है। और जी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फूड स्टॉल है वो अगेन लगना स्टार्ट हो चुके हैं, बिकॉज जो पिछले दिनों हालात कुछ बेहतर नहीं थे, तो ये सब कुछ बंद हो चुका था, अब हालात बेहतर हैं तो अगेन स्टार्ट हो चुका है सब कुछ। बोले भैया तूने घंटी क्यों बजाई, मेरी गुड़िया नीचे आई, उसको ले गया सफाई, उसकी खूब की पिटाई, उसकी बन की मिठाई बना देगा। जी आज तो बहुत ही मज़ा आया हमें नान खाने का, बिकॉज यहाँ पे इन्होंने नान की एक और जो न्यू वैरायटी थी इंट्रोड्यूस करवाई थी आज। देख सकते हैं आप, ये ट्रे में सनफ्लावर सीड पड़े हुए हैं, और ये सनफ्लावर सीड और इसके अंदर इन्होंने शुगर ऐड की हुई थी, और इसका एक स्वीट सा इन्होंने मिक्सचर बनाया हुआ था। और जब ये नान कुक कर रहे थे तो उन्होंने के ऊपर इसको स्प्रेड कर दिया, तो ये बहुत ही मजे का स्वीट नान था, मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आया और सबने, हम लोगों ने बहुत ज्यादा इसको एंजॉय किया। और अब हमने नान ले लिए हैं, घर जा रहे हैं। तो आज का जो व्लॉग था बस यहीं तक था, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, कमेंट, लाइक एंड शेयर माई वीडियो। Stay safe, stay healthy. Allah Hafiz. And also follow me on Instagram.